स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लियर फंक्शन के ऊपर। तो जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्या किया था, हमने हमारे लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में जाना था, जिसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड कराया था यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन। तो ये वो फंक्शन थे जिसके अंदर हमने हमारे एलिमेंट्स को ऐड कराया था लिस्ट के अंदर। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लियर फंक्शन के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एक हेडलाइन की तरफ देखते हैं कि हमारा क्लियर फंक्शन कहता क्या है। हमारा क्लियर फंक्शन जो है वो हमारा क्या करेगा, डिलीट करेगा हमारी कंप्लीट लिस्ट को। तो यानी कि अगर हमें हमारी पूरी लिस्ट को डिलीट करना है या क्लियर करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी फंक्शनिंग, वर्किंग और इसकी प्रैक्टिकल यूज़ की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें बताती है, this method removes all the items from the list and list becomes empty list after this function। ये जो मेथड है वो क्या करेगा, सभी आइटम्स को रिमूव कर देगा लिस्ट के अंदर से, और लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी एम्प्टी हो जाएगी, ब्लैंक लिस्ट हो जाएगी। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द एम्प्टी लिस्ट। अगर हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट को क्लियर करने के लिए, तो जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी। याद रखिएगा, इससे हमारी जो लिस्ट है वो डिलीट नहीं होगी, उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स डिलीट होंगे और हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। इट इज़ यूज्ड पर एज फॉलोइंग फॉर्मेट। तो जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी फंक्शन को यूज़ करने का क्या मेथड है, तो इसका भी जो एक फॉर्मेट है वो भी उसी तरह है। लिस्ट का नेम और डॉट क्लियर फंक्शन का हम इसमें यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, L1 एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे 4 एलिमेंट्स है, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरे 4 एलिमेंट्स हैं L1 लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं क्या करता हूँ, L1 डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ करता हूँ। L1 डॉट क्लियर अगर मैं फंक्शन का यूज़ करूँ तो एक क्लियर फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरा प्रीफिक्स में यहाँ पे पहले नेम है डॉट से पहले, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं L1 जो मेरा लिस्ट का नेम है, उसे वो क्या कर देगा, उस लिस्ट को क्लियर कर देगा। अगर मैं इस फंक्शन का यूज़ करता हूँ और फिर बाद में उसी लिस्ट को सेम नेम के साथ प्रिंट कराता हूँ या चेक करता हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो लिस्ट है वो एम्प्टी प्रिंट होगी। तो एक बार फिर से जो इसकी मेन हेडलाइन है वो क्या है, रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट और यू कैन से नथिंग। यानी कि ये जो हमारा क्लियर फंक्शन है, या तो वो हमारी एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करेगा या हम बोल सकते हैं कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यानी कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो एक तरीके से वॉइड लिस्ट है वो, या एम्प्टी लिस्ट है तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसकी एक जो खास और इम्पोर्टेंट बात थी, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ और रिमाइंड करा देता हूँ कि जो हमारा क्लियर फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, लेकिन उस पर्टिकुलर लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा। यानी कि लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाएंगी, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सभी एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, लेकिन हमारी लिस्ट जो है वो रिमेन सेम रहेगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे पाइथन के आईडीएलई के अंदर। तो मैंने मेरा यहाँ पे पाइथन का आईडीएलई शेल ओपन कर लिया है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे क्लियर फंक्शन के यूज़ को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरी एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो मैं उस लिस्ट को क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल के साथ lst1, और उसके अंदर मैं मेरे एलिमेंट्स को सेव करता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इसमें मैंने मेरे 6 एलिमेंट्स को ऐड किया एक lst1 नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा ताकि एक एज ए लिस्ट कंसीडर हो हमारे पाइथन को। अब अगर मैं lst1 को प्रिंट कराता हूँ तो मेरे जो सभी सेम एज इट इज 6 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मेरे एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए मैंने इस lst1 के अंदर अपेंड फंक्शन की हेल्प से क्या किया, एक एलिमेंट को ऐड किया, और अब अगर मैंने lst1 को प्रिंट कराया तो मेरा वो जो एलिमेंट था वो उस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। इसी तरह हम एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तीनों के अपनी अपनी इंपॉर्टेंस और यूज़ है अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको हमारी अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन के यूजेस के बारे में जानना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइडेड है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके इन्हीं 3 वीडियो यानी अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया था, एक एलिमेंट को ऐड किया था हमारी LST1 के अंदर। ये तो हो गया एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। अब अगर मुझे लिस्ट को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे मेरी इस कंप्लीट लिस्ट को डिलीट करना है तो मुझे क्लियर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेरा फॉर्मेट है LST1 डॉट क्लियर फंक्शन और उसके बाद हमारे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। तो ये तो हमारे सभी फंक्शन का रूल ही होता है कि पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज होंगे, या आप बोल सकते हैं ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज होंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसे ब्रैकेट्स के साथ कोई भी वर्ड दिखे तो आप समझ लीजिए कि वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे LST1 का नेम और उसके साथ डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ करा, जो क्या करेगा, मेरी लिस्ट को क्लियर करेगा। जैसे ही मैंने टाइप करा LST1 डॉट क्लियर और एंटर हिट करा तो मेरी लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी स्लाइड के अंदर बताया था कि ये क्लियर फंक्शन हमारा क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा या फिर एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। तो देखते हैं वो हमारी उस स्लाइड के अकॉर्डिंग या उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है नहीं। अब अगर मैंने मेरे LST1 को प्रिंट करा है तो आप देख सकते हैं मेरी LST1 जो लिस्ट है वो एक एम्प्टी लिस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।